तो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए जीके के टॉप 15 क्वेश्चन बिना देरी करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्लाइड पे। गौरव सागर झील किस जिले में स्थित है? गौरव सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, सिरोही में या फिर उदयपुर में? तो ऑप्शन नंबर बी जो डूंगरपुर है वो आपका क्या हो जाए आंसर। आपके बीएसटीसी 2025 में जैसे ही क्वेश्चन आए गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, तो आप कौन सा लगाओगे? डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 ये रहा आपके सामने। नक्की झील स्थित है। नक्की झील कहाँ पे स्थित है वो बताना है आपको। माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? तो आपके माउंट आबू जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वहाँ पे कौन सी झील है? नक्की झील है। क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ठंडा अगर शहर कोई पूछा जाए राजस्थान में तो वो भी आपके कौन सा होगा? माउंट आबू होगा। अब क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 ये रहा आपके सामने। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? संदन नलकूप को, जवाई बांध को, जाखम बांध को या फिर नर्मदा नहर को? तो आप दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपके जवाई बांध। कौन सा? जवाई बांध। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। बीएसटीसी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके कपिल मुनि का मेला हर बार पूछा जाता है और कौन से वर्ष में मनाया जाता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सी? कार्तिक पूर्णिमा को। और कहाँ पे लगता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया? अनूप सागर में, कावोद में, बीकानेर में या फिर सूर सागर में? तो आपके ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जल्दी से बताइए। कोलायत। यहाँ पे बीकानेर में कोलायत नाम की एक जगह है, वहाँ पे कपिल मुनि का मेला लगता है। और किस टाइम लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उडिया पठार, मेसा पठार, बिजोलिया पठार या फिर बोराट का पठार? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है उडिया पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है या पठार हैं। बीएसटीसी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सिलेक्शन के आधार बनने वाले क्वेश्चन। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले देखिए हमारे संघर्ष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका डिस्क्रिप्शन है। आपके जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपकी जीत और हार है जो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने स्लाइड पे। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? तो आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ए जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। मौसम विभाग की वेधशाला पूछते ही आपको कौन से? जयपुर पर क्लिक कीजिए और 1 नंबर और आपके एक क्वेश्चन और 3 नंबर पक्के कीजिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी 2025 में बहुत ही कंपटीशन है। आपको एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के पास पहुंचा जाएगा, इसलिए इन क्लासों को लीजिए, हमारे पे भरोसा कीजिए। ये जो क्लासें आ रही है आपके इन्हीं में से आपके पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप याद रखेंगे कि हाँ इनमें से टॉप 15 क्वेश्चन हमने पढ़े थे और इस चैनल द्वारा जो क्लासें अपलोड की गई है वो हमारे सिलेक्शन का आधार बनिए। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। राज्य में महावट संबंधित है। हमारे राज्य में है जो महावट कहाँ से आती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिम विक्षोभ के चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से? तो इसमें देखिए हमारे कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभों के चक्रवात से। कौन से? पश्चिमी विक्षोभों के चक्रवात से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है राजस्थान के किस जिले में अधिक वर्षा होती है? पहला दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपके कोटा, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी जो आपके है झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ है, वहाँ पे क्या होती है? सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 ये रहा आपके सामने स्लाइड पे। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ये बीएसटीसी में आपके 3 से 4 बार आ रखा है क्वेश्चन। हमने एनालिस किया है कि बोल्ड पेपर में से क्वेश्चन लिए हमने, तो यहाँ पे मुझे 3 से 4 बार ये क्वेश्चन मिला है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर है सी बांसवाड़ा वो हो जाएगा आपका आंसर।
कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो वो गुजरती है आपके बांसवाड़ा से। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन लाने की हमने कोशिश की है और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो BSTC 2025 में आने वाले जैसे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप जल्दी से इन क्लासों को लीजिए। जो भी BSTC 2025 की तैयारी करें उनको भेजिए, उनके सिलेक्शन में आप योगदान दीजिए और एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। राजस्थान की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार या फिर विषम कोण चतुर्भुजाकार। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके डी है जो हो जाएगा आंसर। विषम कोण चतुर्भुजाकार क्या है, राजस्थान की आकृति। त्रिभुजाकार पे आप ना करें, आयताकार, गोलाकार ये किसी भी प्रकार की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है ब्यावर में। ऑप्शन नंबर बी है आपके है वो है गोटन। ऑप्शन नंबर सी है वो आपके है निमोहेड़ा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपके चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी है गोटन। कहाँ पे, गोटन पे आपके होता है सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है, राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है। दी कृष्णा मिल, एडवर्स मिल्स, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स या फिर महाराजा उदय सिंह मिल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये तो आपको क्वेश्चन आता ही होगा, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में सपने वाला क्वेश्चन है ये, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। महाराजा उमेश सिंह मिल्स एग्जामिनर के ये फेवरेट क्वेश्चन है जो BSTC 2025 में भी छप सकते हैं, आपके आ सकते हैं और आपके सिलेक्शन में योगदान दे सकते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है, मकराना में, पचपदरा में, सांबर में या फिर डीडवाना में था। जो आपके ऑप्शन नंबर डी है, डीडवाना में क्या है आपके केमिकल वर्क्स स्थित है राजस्थान स्टेट के। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 ये रहा आपके सामने स्लाइड पे। कौन सा शहर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, कौन सा नवीन मैनचेस्टर कहलाता है। भीलवाड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा या फिर सीतापुरा। तो आपके इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो भिवाड़ी है वो आपका क्या है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाने लग गया। अब हमारी इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा स्लाइड पे। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किससे माना जाता है। गुड़गांव नहर को, इंदिरा गांधी नहर को, गंग नहर को या फिर भरतपुर नहर को। तो कौन सी हो जाएगी आपके गंग नहर। कौन सी, गंग नहर। BSTC 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास हैं, आप इन क्लासों को लेते जाए। ये चैनल आपके BSTC 2025 में सिलेक्शन में योगदान देगा। संघर्ष क्लासें आपका धन्यवाद करता है।